हेलो फ्रेंड्स, आज की घटना शुरू होती है उत्तराखंड के अल्मोड़ा प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है। इसी परिवार में एक लड़की होती है जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये लड़की 12वीं पास करती है तो कोई इसे बताता है कि आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, इसलिए टाइपिंग सीख लो तो कोई ना कोई नौकरी लग ही जाएगी। लेकिन टाइपिंग सीखने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। शहर का रास्ता बहुत लंबा था और सवारी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो जंगलों के बीच पहाड़ों से होकर गुजरने वाले शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करती है शहर आने जाने के लिए। इसी तरह एक दिन जब वो इन्हीं जंगलों के रास्ते से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंचती है, तभी एक ट्रक ड्राइवर की नज़र उस पर पड़ती है जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल की होती है। वो अपना ट्रक रोककर उससे कहता है, बेटा इस रास्ते से अब मत जाना वरना कोई जंगली जानवर तुमको खा ना जाए। इस पर वो लड़की मुस्कुराती हुई कहती है, मैं तो इस रास्ते से रोज़ आती जाती हूँ और सब रास्तों को पहचानती हूँ, मुझे कोई नहीं खाएगा। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो ट्रक ड्राइवर उसे दिखाई देता है तो वो नमस्ते करते हुए आगे बढ़ जाती है। इसके बाद उन दोनों का आमना सामना कई बार होता है। एक दिन वो ट्रक ड्राइवर उससे कहता है, बेटी अगर तुमको बुरा ना लगे तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। वो लड़की उसके ट्रक में बैठ जाती है। रास्ते में वो उसे खाने पीने का सामान देता है। वो लड़की पहले तो ना नुकुर करती है, लेकिन उस ड्राइवर के जोर देने पर मना नहीं कर पाती और जैसे ही वो उसे खाती है वो बेहोश होने लगती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो उसके आसपास की दुनिया ही बदल चुकी होती है। दरअसल अब वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में कबाड़ी बाज़ार पहुंच चुकी होती है। उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होती है। होश में आने के बाद जब वो पीने के लिए पानी मांगती है तब उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। वो लड़की समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। जब वो कुछ खाने या पीने के लिए मांगती तब उसे बिना किसी वजह के बुरी तरह से पीटा जाता, गंदी गंदी गालियाँ दी जाती। लेकिन उसे ज़िंदा रखने के लिए बीच बीच में थोड़ा बहुत खाना और पानी दिया जाता ताकि वो भूख या प्यास से मर ना जाए। इस खाने के बाद उसे एक गोली खिलाई जाती थी जिसे खाने के बाद उसके शरीर के हार्मोन्स बदल रहे थे। कुछ दिनों के बाद उसे एक इंजेक्शन दिया जाने लगा। उस इंजेक्शन के लगते ही उस लड़की की हालत अजीब सी हो जाती थी। फिर लगभग 15 से 20 दिन के अंदर उस लड़की को पूरी तरह से वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दिया जाता है। अब हर रोज़ उसके पास नए नए लड़के आने लगते हैं। उस कोठे पर और भी बहुत सी लड़कियां होती हैं, लेकिन उस लड़की को देखने के बाद हर लड़का या ग्राहक उसी के साथ जाना चाहता है, उसके साथ ही समय बिताना चाहता था। ऐसा करते करते पता ही नहीं चलता और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। 10 दिसंबर 2005 को एक सामाजिक कार्यकर्ता जब उस कोठे की महिलाओं से मिलने के लिए आती है तब वो लड़की उसे बताती है कि उसका एक 5 साल का बेटा भी है। जब उस लड़की का बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस बच्चे को उसकी माँ से अलग रखा जाता है और उसे कोठा ना छोड़ने की धमकी दी जाती है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोगों के आने जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इसी बीच एक पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता उस कोठे पर आता है
जिसका उद्देश्य उस कोठे पर रहने वाली महिलाओं को वहां से निकालकर बाहर की दुनिया में ले जाने का था, उनको एक नई जिंदगी देने का था। उस लड़की और उस सामाजिक कार्यकर्ता की जब बातचीत चल रही थी, उन दोनों को ही नहीं पता चला कब वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, चाहने लगते हैं और दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताने लगते हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता उस लड़की को ये विश्वास दिलाता है कि वो उस लड़की से शादी करेगा, उसका साथी बनेगा और ये भी कहता है कि उसके घरवाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, मगर तुम्हारी खूबसूरती देखने के बाद मना भी नहीं कर पाएंगे। वो लड़की इसे अपना नसीब समझकर उसकी तरफ झुकती चली जाती है और उस लड़की को भी लगने लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी का अंधेरा ख़त्म होने वाला है और उसकी ज़िंदगी में एक नया सूरज निकलने वाला है। दूसरी तरफ उस कोठे की जो मालकिन होती है, उसका व्यवहार भी इस लड़की के लिए बदलने लगता है। अक्सर कोठे पर रहने वाली लड़कियों को कहीं भी बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन ये एक ऐसी लड़की थी जिसे कहीं भी आने जाने पर पाबंदी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन ये लड़की बाहर जाती है घूमने के लिए, तो उसके पास से होकर एक बारात गुजरती है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि उसका दूल्हा भी एक दिन ऐसे ही घोड़ी पर सवार होकर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वो अपने सपनों में खोई हुई थी कि अचानक उसकी नज़र दूल्हे के चेहरे पर पड़ती है और वो सन्न रह जाती है, क्योंकि वो दूल्हा कोई और नहीं, वही सामाजिक कार्यकर्ता होता है जिसने उससे शादी करने का वादा किया था, उसे हज़ारों सपने दिखाए थे। वापस आकर वो बहुत रोती है। वो कोठे की मालकिन को सारी बातें बताती है। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। लगभग 6 महीने के बाद अचानक एक दिन उस महिला सामाजिक कार्यकर्ता के पास उस कोठे की मालकिन का फ़ोन आता है और वो कहती है, दीदी जल्दी से इस अस्पताल में आ जाइए, बिटिया यहाँ एडमिट है और आपसे मिलने की ज़िद कर रही है। जब वो सामाजिक कार्यकर्ता अस्पताल पे पहुंचकर उस लड़की को देखती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वही लड़की है जिस पर उसे नाज था कि बेहद सुंदर लड़की है। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें धंस गई थी और शरीर बहुत दुबला हो चुका था। वो कार्यकर्ता उससे पूछती है, क्या हुआ है तुमको? और तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाओगी तुम, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। और जब वो डॉक्टर से मिलती है तब डॉक्टर उस सामाजिक कार्यकर्ता को बताता है कि इस औरत के पास बस कुछ ही घंटों की मेहमान है, इसको बचाना नामुमकिन है क्योंकि इसे एड्स हुआ है। वो महिला उस लड़की के पास वापस आती है और उससे पूछती है, तुमको ये बीमारी कैसे हो गई? तब वो लड़की बताती है कि जिस दिन मैंने अपने प्रेमी को किसी और का दूल्हा बना देखा, मैंने जीने की आस ही छोड़ दी और बिना किसी सुरक्षा के सबके साथ गंदा काम करती रही। लेकिन जब शादीशुदा होने के बाद वो मेरा इस्तेमाल करने के इरादे से फिर से मेरे पास आने लगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और जब मुझे पता चला कि मुझे एड्स हुआ है तो मैंने उसके साथ भी ऐसे ही संबंध बनाए और उसे तोहफे में ये बीमारी दी। और पता है दीदी, उसका इलाज भी इसी अस्पताल में हो रहा है। तभी एक आदमी उस कोठे की मालकिन को आकर बताता है कि उस लड़की के प्रेमी की मौत हो गई। वो लड़की जैसे ही ये सुनती है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो इसी खबर का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद वो कहती है, अब मैं आराम से मर पाऊंगी
और ऊपर वाले से जाकर पूछूंगी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। कुछ समय के बाद उस लड़की की भी मौत हो जाती है। ये घटना आपको सुनाने का एकमात्र उद्देश्य आपको सतर्क करना, जागरूक करना है।